श्री महावीर अष्टक स्तोत्र बोलिए मंगलाचरण। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावासिदजिद समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तर जगत् साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सद्गुरु देव की जय। जय सद्गुरु वंदन। श्री महावीराष्टक स्तोत्र भागचंद जी कविवर विरचित, उसके आधार पर हम तत्व विचारणा कर रहे हैं। रूपस्थ ध्यान का अभ्यास कैसे करना, ये सीखना हो तो महावीराष्टक स्तोत्र सबसे सरल सुगम उपाय है। इतना भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान के स्वरूप का उसमें उन्होंने चिंतन किया है। अंतरंग स्वरूप, बाह्य स्वरूप और भगवान का जीवन भी, सब कुछ एक 8 श्लोक में उन्होंने समाहित गर्भित कर लिया है। तो अपना कल जो विषय चल रहा था श्लोक 6 के अनुसार, जिसमें भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी है, उसकी महिमा का वर्णन किया है कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि हुई और उस दिव्य ध्वनि में उनकी जो वाणी रूपी गंगा है, वह वाणी रूपी गंगा कैसे पवित्र है, कितनी निर्मल है और कैसे जगत के जीवों के लिए कल्याणकारी है, उसका वर्णन इसमें किया है। मतलब भगवान की वाणी का वर्णन, मतलब किसका वर्णन है? भगवान का ही है ना, उनके शुद्ध चैतन्य का ही वर्णन है। वो जिनवाणी कैसी है उसको ये वीर हिमाचल ते निकसी, उसमें बहुत ही सुंदर कथन किया है। इसलिए अपन ने आज, कल सबकी इच्छा थी कि उसका थोड़ा विस्तार करे तो अच्छा है ऐसा, क्योंकि बहुत सुंदर भगवान की वाणी का महिमा इसमें कहा है। भूधर दास जी कृत है। आपने पूछा था कल कि किन की लिखी हुई है, तो भूधर दास जी, कविवर भूधर दास जी, भैया भूधर दास जी ऐसा भी कहते थे। पहले जो भी विद्वान पंडित उनको थे ना, तो उनको भैया जी नाम लगाते थे उनके आगे, है ना। अपने यहाँ अपन विपरीत लेते हैं, भैया जी होता है, लेकिन विद्वान पंडित ब्रह्मचारी ऐसे जो पंडित थे उनको भैया जी, इसलिए भैया भगवती दास जी, भैया भूधर दास जी, भैया भागचंद जी, ऐसे उनका उच्चारण होता था। हाँ हाँ, मानवाचक है। उनको संत भी पूरी तरह से नहीं कह सकते, साधु भी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, और जो गृहस्थ संबोधन है सामान्य लोगों के, वो भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको ये संबोधन दिया है अमुकामनाएं के अनुसार। तो यहां पर इस स्तुति का अपन वर्णन करेंगे। इसमें जिनवाणी की जो महिमा है, उस महिमा को चंपाबेन ने बहुत सुंदर लिखा है। तो मुझे रमन भाई ने अभी बताया, उनकी बहुत इच्छा थी कि ये कितना सुंदर लिखा है, तो आप बोलो ऐसा। तीर्थंकर देवनी दिव्य ध्वनि के जे जड़ छे, पुद्गलिक है ना, जड़ तो है, क्योंकि वचन पुद्गलों से वो अभी हमारे पास जो है वो, और जो भगवान के भी वचन वर्गणाओं से खीर रही है वो तीर्थंकर नाम कर्म के योग के कारण से, तो वो क्या है, ऐसे तो जड़ है लेकिन चेतन को स्पर्श करके निकल रही है। उसका निमित्त कौन है? शुद्ध चैतन्य है। तीर्थंकर देवनी दिव्य ध्वनि के जे जड़ छे તેને પણ કેવી ઉપમા આપી છે। અમૃતવાણીની મીઠાશ જોઈ દ્રાક્ષો શરમાઈને વનવાસમાં ચાલી ગઈ, અને શેરડી અભિમાન છોડીને ચીચોડામાં પીલાઈ ગઈ। આવો તો જીનેન્દ્રવાણીનો મહિમા ગાયો છે, તો જીનેન્દ્ર દેવના ચૈતન્યનો મહિમાની તો શું વાત કરવી। એમની વાણીની જ આટલી મહિમા છે કે વાણીની જે મીઠાશ છે, અમૃતમયતા છે, એને જોઈને દ્રાક્ષ જે છે એ શરમાઈને વનમાં જતી રહે। હવે ક્યાં જોવા નથી મળતી ને,
ક્યાંક વનોમાં જ લાગે છે દ્રાક્ષ. જે નગરમાં ખેતર હોય એમાં બહુ ઓછી જોવા મળે. એટલે દ્રાક્ષો શરમાઈને વનવાસમાં જતી રહી. અને શેરડી છે તે મારાથી આગળ કોઈક છે તો હું ક્યાં જગ્યા લઉં, મારે હવે ક્યાં રહેવું, એમ ભગવાનની વાણી સાંભળીને શેરડીને એમ થઈ ગયું કે મારી મીઠાશ તો આની આગળ કાંઈ નથી. એટલે એને સર્વ અભિમાન છોડીને ચકનાચૂર થઈ ગઈ, એટલે પેલાઈ ગઈ, ચીચોડામાં પીલાઈ ગઈ. એમ કે સર્વ સમર્પણ કરી દીધું પોતાનું અસ્તિત્વ, પોતાના અસ્તિત્વ જ એની નષ્ટ કરી નાખ્યું કે આની આગળ તો હું કાંઈ નથી, એવો અભિમાન નષ્ટ થઈ ગયું. આવો જિનેન્દ્ર ભગવાનનો વાણીનો મહિમા છે. તો એ વાણી જેમાંથી નીકળી છે એવું જે ચૈતન્ય છે એ ચૈતન્યનો મહિમા કેવો હશે. બહુ સુંદર वचनामृत છે. तो यहाँ पर अपन ये जो श्लोक 6 है, इस श्लोक 6 की जो झलक अपने को मिलती है भैया भूधरदास जी कृत, कविवर भूधरदास जी कृत वीर हिमाचल ते निकसी उस स्तुति में. ये भूधरदास जी अपन जो ते गुरु मेरे मन बसो वो पद बोलते हैं, उसमें भी आता है कि नहीं, भूधर मांगे ए ते गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीरथ ते सोराज मम मस्तक चढ़ो भूधर मागे ते गुरु मेरे मन बसो ते गुरु मेरे उर बसो. कितना उसमें गुरु के महिमा का ऐसा वर्णन किया कि साक्षात गुरु सामने आ जाते हैं अपनी नजर के सामने. और इसमें जिनवाणी की महिमा का ऐसा वर्णन किया कि एकदम जिनवाणी का जो अंदर का जो महात्म्य है वो पूरा खोल करके रख दिया है. वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है. कैसी है? तो वीर हिमाचल ते निकसी, वीर मतलब महावीर भगवान, महावीर भगवान रूपी हिमालय पर्वत से वो निकली है. और निकल करके क्या हुआ, तो वो वाणी का प्रवाह ऐसा है कि उसको झेलने में कोई समर्थ नहीं है. गौतम आदि जो गणधर हैं वो ही भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी गंगा को झेलने में समर्थ होते हैं. इसलिए गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है. कल अपनी बात हुई थी ना, वो गंगा नदी ऊपर से हिमालय में से आती है और वहां जो विजयार्थ पर्वत आदि की श्रेणी में जो पर्वतमालाएं हैं विजयार्थ की, उसमें एक गोमुख होता है, वो कुंड होता है वहां पर. तो उस गोमुख में से फिर वो प्रवाहित होती है और वो गोमुख इतना विशाल होता है और उस पे भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं. ऐसा बहुत सुंदर वर्णन है, मुझे ज्यादा याद नहीं है अभी, लेकिन बहुत सुंदर वर्णन है उसमें. तो इस प्रकार गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है. कहां से झर रही है वो अब वाणी? तो गुरु गौतम के मुख से. क्योंकि जो भगवान की वाणी होती है वो वाणी तो ओमकारमयी होती है, कल अपनी बात हुई थी ना. और जो भी उस समव शरण में जाता है ना, उसका तो समाधान अपने आप ही हो जाता है. ये अतिशय होता है, केवल ज्ञानकृत अतिशय और देवकृत अतिशय, कि सबका समाधान अपने आप ही होता है. वहां प्रश्न उत्तर ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन एक समव शरण का जो वर्णन है, भगवान की वाणी का जो महिमा है, वो सामान्य जीव कैसे समझ सके, इसलिए इस प्रकार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उस वाणी को अपने तक पहुंचाया है. और गौतम आदि गणधर होते हैं, वो क्या करते हैं, तो भगवान की दिव्य ध्वनि जो ओमकारमयी है उसको द्वादशांग रूप वो गुंथित करते हैं उसको. इसलिए द्वादशांग में उसको गूंथते हैं. इसलिए कहा कि वो द्वादशांग रूप होकर के गौतम स्वामी के आदि के माध्यम से फिर आती है. इसलिए गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है. और मुख कुंड धरी है ऐसा क्यों कहा? कि वो जो समय था लगभग पहली शताब्दी के पूर्व समय तक, ऐसा ही समय था लगभग भगवान महावीर के जाने के कुछ वर्षों पश्चात तक भी शास्त्रों की रचना नहीं हुई थी. क्योंकि भगवान का जब मोक्ष होता है और उनको केवल ज्ञान होता है, उसके पश्चात लगभग दूसरे तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं. उसके पहले
जो जब जब भी भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी है तो उसको श्रवण करके ही सब ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा लोगों का क्षयोक्षम होता है चतुर्थ काल में। इसलिए शास्त्र आदि की रचना करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात कुछ वर्ष बाद ऐसा हुआ कि धीमे 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 लोगों का क्षयोक्षम कम होता गया और आचार्यों ने ये जाना कि अब अगर शास्त्रबद्ध वाणी को नहीं किया जाएगा तो ये वितराग धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए ग्रंथों को शास्त्रबद्ध, ये शास्त्रबद्ध भगवान की वाणी को किया गया, ग्रंथबद्ध किया गया। इसलिए यहां पर क्या लिखा, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। ऐसा गौतम स्वामी ने उसको लिपिबद्ध नहीं किया शब्दों में और ग्रंथबद्ध नहीं किया, उन्होंने तो श्रवण करवाया लोगों को अपने मुख से। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। कैसी है वो वाणी? तो वो वाणी जैसे ही भगवान के उस दिव्य ध्वनि में से वीर हिमालय से निकली और गुरु गौतम के मुख रूपी कुंड से जब वो बाहर आती है, ढरती है, ढुरती है वाणी, तो क्या होता है, मोह महाचल भेद चली। मोह रूपी जो महापर्वत है जिसको भेदने में कोई समर्थ नहीं है, जग के सामान्य जीव समर्थ नहीं है, इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती आदि भी समर्थ नहीं है, ऐसे मोह महाचल रूपी जो पर्वत है उस पर्वत को ये जो भगवान की वाणी है वो भेद चली है, उसको तोड़ दिया और उसमें से मार्ग बना करके आगे निकल गई, उस मोह रूपी पर्वत को भेद दिया। और फिर क्या किया, तो जग की जड़ता तप दूर करी है। जहां जहां उस वाणी रूपी अमृत का संचार हुआ वहां वहां क्या हुआ, चैतन्यता छा गई, है ना। वो भूमि बंजर थी, पत्थर के जैसी हो गई थी। मोह रूपी पर्वत आ गया था तो ज्ञान रूपी गंगा वहां पहुंच ही नहीं पा रही थी, और ज्ञान रूपी गंगा के बिना चैतन्य शुष्क हो गया था। चैतन्य रूपी जो खेत है वो क्या हो गए थे, सूख गए थे, मुरझा गए थे, वहां भूमि बंजर हो गई थी। इसलिए जैसे ही यहां भगवान की वाणी रूपी गंगा आगे बढ़ी मोह पर्वत को भेद करके, तो वहां जो चैतन्य जो चैतन्य उनके संपर्क में आया वो सभी चैतन्य क्या हो गए, तो उनकी जड़ता दूर हो गई, संताप दूर हो गया और अपने भीतर में शुद्ध चैतन्य रूपी अमृत रस का स्वयं ने ही पान किया जगत के जीवों ने। इसलिए जग की जड़ता तप दूर करी है। जड़वती है ज्ञान के बिना सब। निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। अपन बोलते हैं कि नहीं उसमें सिद्ध पूजा में क्या, निखिल जड़ता दिखती स प्राण। जो अज्ञानी है, जिसको सप्त तत्व का बोध नहीं है, भगवान की वाणी का बोध नहीं है, उन अज्ञानी जीवों को क्या दिखता है, अपने जैसे जीवों को। तो यह जब पुद्गलादि ही मैं हूं ऐसा लगता है ना, जड़ ही मैं हूं ऐसा लगता है। वाणी में हूं, काया में हूं, शब्द में हूं, इंद्रिय में हूं, ये घर नगर परिवार पत्थर आदि सब मैं हूं ऐसा होता है उसको। पत्थर ही है ना, कांच सोना है चांदी है, ये सब क्या है, पृथ्वी का ही है सभी, तो सारे पत्थर ही है। लेकिन वो सारी जड़ पदार्थ जीव को क्या लगते हैं, ये मैं हूं और ये मेरे हैं ऐसा लगता है। और चेतना अपने से अनजान, अपना जो चैतन्य तत्व है उसका तो कुछ परिचय ही नहीं है स्वयं को स्वयं का, कि मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य हूं मैं, और यह ज्ञान दर्शन शुद्ध आत्मिक गुण है, वो ही मेरी संपदा है, स्वानंत चतुष्ट ही मेरा वैभव है। ऐसा कहां दिखता है। इसलिए क्या कहा, निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। ज्ञान तो अपने भीतर में ही है, लेकिन उस ज्ञान के आगे मोह रूपी पर्वत ने आवरण कर दिया है, इसलिए वह ज्ञान जीव को सम्यक ज्ञान रूप दिखता नहीं है, अज्ञान रूप होकर के परिणत होता है। इसलिए यहाँ जो भगवान की वाणी है वो क्या करती है, तो चैतन्य के बीच में आने वाला वो मोह रूपी पर्वत को भेद देती है और उसमें उस शुद्ध चैतन्य रस का संचार करके इस जगत के जीवों के जड़ता को हर लेता है और चैतन्यता की सर्वत्र चैतन्यता को विकसित करता है। ऐसी यहां भगवान की वाणी है। और क्या कहा,
ज्ञान पयो निधि माहिरली बहु भंग तरंगनी सोचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजलि करी शीश धरी है। इसका पूरा भावानुवाद है ये। यदि या वाग्गंगा विविध नय कल्लोल विमला वृहत ज्ञानांभोभिर जगति जनताम यास्नपयति। इदानीमप्येषा बुध जनमरालय परिचिता। उसका सारा ये भावानुवाद जैसा लगता है। ज्ञान पयोनिधि माहिरली, वही यहां पर लिखा वृहत ज्ञानांभोभिर जगति जनताम यास्नपयति। और विविध नय कल्लोल विमला, उसके लिए यहां पर क्या लिखा, बहुभंग तरंगनी सो उछरी है। उसमें सारी कल्लोलें हैं वो उछल रही है, विविध नए निक्षेप भंग आदि की। और यहां पर वही लिखा बहुभंग तरंगनी सो उछरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजलि करी शीश धरी है। मैंने क्या किया कि कैसी उस ज्ञान रूपी पयोनिधि, मतलब महानिधि, ज्ञान रूपी वो जल कैसा है, महाजल है। सारे संसार के समुद्र एक कर दो और वो सारा पानी इकट्ठा कर लो तो भी आत्मा का जो ज्ञान रूपी समुद्र, उस समुद्र के आगे वो एक बूंद भी नहीं है। क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान रूपी समुद्र का उगाड़ हो जाता है, मतलब केवल ज्ञान, तो कितने समुद्र झलकेंगे उसमें रमन भाई? हाँ, इस लोक में जितने समुद्र हैं उतने, और इससे अनंत लोक में अनंत समुद्र हो तो भी भगवान के ज्ञान में वो ज्ञेयाकार हो जाते हैं। भगवान उनके उन समस्त ज्ञेयों को जान लेता है। तो इसलिए कहा कि ऐसी ज्ञान रूपी पयोनिधि वृहत ज्ञानांभोभिर, कि ऐसी ज्ञान रूपी महाजल महासमुद्र, उसमें क्या है, कौन लहरें, उसकी लहरें कैसी हैं, तो बहुभंग तरंगनी सो उछरी है। अनेक प्रकार के भंग, अनेक प्रकार के नए निक्षेप आदि की तरंगों से वो उछलते हुए हमेशा स्वच्छ पवित्र और विमल बनी हुई है। जो गौतम रूपी कुंड, मुख रूपी कुंड से जो वाणी आई भगवान की, वीर हिमाचल की, वो वाणी ने क्या किया, तो ज्ञान पयोनिधि माही रली है, ज्ञान रूपी महासमुद्र में आकर के मिल गई और वहां मिल करके फिर समस्त ऐसे नए निक्षेप और अनेक भंग की तरंगों में उछल रही है। नए की बात अपन ने की थी, चलो बीच में थोड़ी परीक्षा, नहीं तो फिर क्या एक तरफा होता है, तो किसी का उपयोग कहीं चला जाए तो कैसे पता चलेगा? खुद को ही पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ चला गया। बाद में जा वाणी के ज्ञान थे यूं कहेंगे तब पता चलेगा, और स्वाध्याय समाप्त हो गया। होता है ना ऐसा, मेरे साथ भी होता है। तो अपना जो मन है इतना चंचल है कि उसको पकड़ रखने के लिए ज्ञान से जोड़े रखना पड़ता है। ज्ञाने बांध्यो मन रहे गुरु बिना ज्ञान न होए, कुंभे बांध्यो जड़ रहे जड़ बिन कुंभ न होए, ज्ञाने बांध्यो मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए। तो मन को किससे बांध रखना पड़ता है? ज्ञान से। और यहाँ ज्ञान है वो उपयोग, अपना उपयोग है वही ज्ञान स्वरूप ही है, और वहां जड़ नहीं हो जाए इसलिए क्या करना पड़ता है, तो अनेक अनेक प्रकार के नए से, अनेक अनेक प्रकार के प्रमाण से, भंग से अपने उपयोग को चैतन्य बनाए रखना पड़ता है। इसलिए बोलो, नए पढ़े थे अपन ने अभी, सभी नए के नाम बोल जाओ। पहले दो मुख्य नए कौन से? निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए को समझने के लिए फिर उसको भेद करके बताया जाता है, वो व्यवहार नए है। फिर दूसरा उसी द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। इसी निश्चय और व्यवहार नए के भेद करो। निश्चय नए के कितने भेद? दो। कौन कौन से? शुद्ध निश्चय नए और अशुद्ध निश्चय नए। फिर व्यवहार नए के भेद बताओ, उसके भी दो भेद करो। कौन से? सद्भुत व्यवहार नए और असद्भुत व्यवहार नए। अब सद्भुत के भी कितने भेद होंगे? दो भेद करो। कौन से? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए, फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार नए। असद्भुत व्यवहार नए के भी भेद करो।
कितने होंगे? 2। कौन से? बोलो, जोर से बोलो। जिसको आता है वो जोर से बोलेगा, नहीं आता है वो फिर धीमे बोलता है ना? जोर से बोलो। अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं। गलत बोल देंगे तो भी कहां फांसी हो जाने वाली है ना? बोलना चाहिए। हाँ हाँ। और दूसरा उसका भेद, असद्भुत का दूसरा भेद, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं। शब्दों को खुल करके बोलने का अभ्यास करें तो वो कंठस्थ जल्दी होते हैं, उपयोग में अपनी स्मृति में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए मतलब खुल करके बोलने की आदत डालनी चाहिए। कृपाणु देव गाथाएं कैसे गाते थे ईडर में? ऐसे जोर जोर से। तो जड़ जो उपयोग हो जाता है उसमें चैतन्यता आ जाती है, फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे हुआ है ना? कभी संसार की नवी कथाओं की बातें हो तो कहना पड़ता है, अरे धीमे बोलो, ऐसा इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? क्रोध आ जाए कितना जोर से बोलते हैं, है ना? कषायों से प्रेरित उपयोग तो सहज ही स्फुरित रहता है, पर अपने को ऐसे भगवान की वाणी में, गुरु की वाणी में, उनकी महिमा के ज्ञान में, उसके गुणगान में अपने को, अपने उपयोग को स्फुरायमान करना है, तो वो एकदम विशुद्ध और पवित्रता को प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ गया? विविध नई रूपी कल्लोले किसमें है? किसमें है? भगवान के वाणी रूपी गंगा नदी में, है ना? निर्मल गंगा नदी में, ज्ञान पयोनिधि में। और भंग, निक्षेप, चलो निक्षेप बताओ कौन कौन से हैं? 4 निक्षेप है। कौन कौन से? हाँ बोलो नवनीत भैया सूत्र। हाँ, नाम स्थापना तत्वार सूत्र का सूत्र है पहले अध्याय का। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। न्यास मतलब रखना, निक्षेप मतलब वस्तुओं के विभाग किए गए निक्षेप के अनुसार, उसमें उनके विभाग में उनको रखा गया, इसलिए उसको निक्षेप कहा गया। तो वो निक्षेप कैसा है? नाम निक्षेप, हाँ, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। इसमें सारे जगत के समस्त पदार्थ की पहचान के लिए उनको यह निक्षेप रूप में उनकी पहचान होती है। तो ये 4 निक्षेप हुए। फिर भंग, भंग कौन से हैं? हाँ, सप्तभंग। कौन कौन से हैं? बोलो। हाँ हाँ, स्याद अस्ति। सप्तभंग में यह द्वादशांग की वाणी है, सप्तभंगमयी है ना? तो सप्तभंग है उसके, यहां लिखा ने, बहुभंग तरंगनी सो उछरी है। भगवान की वाणी कैसी है? तो सप्तभंग है। वो सप्तभंग सापेक्षता, भगवान महावीर के सिद्धांत है जो 5, उसमें एक सिद्धांत है वो सापेक्षता का सिद्धांत है। उस अनेकांत और स्याद्वादमयी वाणी है, इसलिए वो स्यादपना, जो भगवान की अनेकांतमयी वाणी अपनी जो दृष्टि में आती है और उसको जब उसका कथन किया जाता है तो किस शैली में किया जाता है? स्याद्वाद शैली में। तो वो स्याद्वाद भगवान की वाणी को कहने का तरीका है, वो कौन सा है? स्याद्वाद। भगवान की वाणी को समझने का जो तरीका है वो कौन सा है? अनेकांत। तो वो इसलिए वो समझने के लिए और कहने के लिए सप्तभंग रूप है, इसलिए कहीं भी किसी एकांत का कचरा आत्मा में नहीं आ जाए, इसलिए सप्तभंग रूप भगवान की वाणी है। बताओ भंग। पहला स्याद अस्ति, दूसरा स्याद नास्ति, तीसरा स्याद अस्ति नास्ति, और चौथा स्याद अवक्तव्य, है ना? भैया जी ने पंथ परम पद बोध में इसका वर्णन किया है। किसी को भी विस्तार से पढ़ना हो तो पेज नंबर 192 पर है ना? तो चौथा हुआ स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति, फिर हाँ आप ही बोलो। चौथा हुआ स्याद अवक्तव्य, फिर पांचवा स्याद अस्ति अवक्तव्य। हाँ, स्याद अस्ति अवक्तव्य, फिर छठा स्याद नास्ति अवक्तव्य, और सातवां अस्ति नास्ति अवक्तव्य। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब सब एक साथ बोलेंगे, ठीक है? पहला स्याद अस्ति, दूसरा स्याद नास्ति, तीसरा
स्याद अस्ति नास्ति। चौथा स्याद अस्ति अवक्तव्य। हाँ, स्याद अवक्तव्य। पांचवा हाँ, स्याद अस्ति अवक्तव्य। छठा स्याद नास्ति अवक्तव्य। और सातवां स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। આવું બધું કરીને શું કરવાનું? ऐसा अपने को हो जाता है ना। लेकिन उपयोग जो जड़ हो जाता है ना, उस उपयोग को स्फुरायमान करने के लिए करना बहुत जरूरी है। वितराग श्रुत चिंतवना, ऐसा कृपाणु देव ने कहा है कि नहीं? दर्शन मोहने घटाड़वाना। हाँ, कौन से में? हाँ, 856 में कि 60 में? नहीं, हाँ 56, 860 में है ना। तो 3 कारण बताए दर्शन मोह को घटाने के: सद्गुरु का निरंतर समागम, वितराग श्रुत चिंतवना और गुण जिज्ञासा। तो ये वितराग श्रुत चिंतवना ऐसे ही तो करेंगे, कैसे करेंगे बाकी? तो ऐसे सात भंग आदि, नए आदि, निक्षेप आदि से, और लोक का स्वरूप आदि, और कैसे कैसे कर्मों की प्रकृतियां कितनी है, कैसे कैसे भावों से बंद होता है, कैसे कैसे भावों से मुक्त हुआ जाता है, कौन कौन से भाव करने से कैसी कैसी प्रकृतियां बंद होती है, कौन कौन से गुणस्थान में किसका बंद है, किसका उदय है, किसकी विच्छिति है, ये सब अपन करेंगे तो ही तो अपना उपयोग ऐसा आत्मसम्मुख होता रहेगा, अंतर्मुख रहेगा। नहीं तो उपयोग में राग द्वेष, उपयोग निरंतर राग और द्वेष को ही ग्रसित करता हुआ इष्ट अनिष्ट रूप बंध, इष्ट अनिष्ट रूप परिणाम करेगा, और अपने को यह संसार चक्र है वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है। तो यद्यपि उतना विषय नहीं, सिंपल लेकर के भी अपन समाप्त कर सकते थे, लेकिन भगवान की वाणी का महात्म्य है ना। और वो वाणी क्या लिखा? इदानीम अप्येषा बुद्ध जनमरालय परिचिता, कि आज वर्तमान में भी बुद्ध जन रूपी हंसों के द्वारा वह भगवान की वाणी है वो परिचय में लाई जाती है। उससे वो सभी परिचित होकर के वेद विज्ञान कला के माध्यम से भगवान ने जिस आत्मदशा का अनुभव किया, उस आत्मदशा का अनुभव आंशिक रूप में भी वर्तमान में भी जीव करते हैं, ऐसा बताया है। तो वर्तमान में उन भव्य जीवों में अपने को आना है कि नहीं आना है? बुद्धजन मराल अपने को बनना है कि नहीं बनना है? विवेक की हंस, वो हंस कला अपने को भी सीखनी है। तो सीखनी है तो ये सब करना पड़ेगा। तो पहला भंग है स्याद अस्ति। स्याद अस्ति मतलब हाँ, किसी अपेक्षा से है। अभी अपनी महावीराष्टक स्तोत्र में तो भक्ति की बात चल रही थी और बीच में ये कहां ले आए? ऐसा लगता है क्या? लेकिन इसकी भक्ति है वो विशुद्धि को प्राप्त हो, भक्ति अंधी न रह जाए, भक्ति है वो तथा रूप बने, इसके लिए ज्ञान भी जरूरी है। विवेक पूर्वक की भक्ति होनी चाहिए, और विवेक पूर्वक की भक्ति भगवान की वाणी के बोध से ही हो सकती है। नहीं तो अनादिकाल के आस्तिक के गुण आदि जो संस्कार हैं, उनके कारण से भक्ति तो अपने अंदर आ जाती है, लेकिन प्रबुद्ध भक्ति कब होती है? जब वो भगवान और गुरु की वाणी से युक्त हो, उसके गुरुगम सहित हो, तब होती है। इसलिए ये सब विचार करना चाहिए जिनवाणी का। तो पहला क्या है? स्याद अस्ति। स्याद अस्ति मतलब है, किसी अपेक्षा से है। कौन सी अपेक्षा से है वस्तु? वो अपने अस्तित्व की अपेक्षा से। बहुत अच्छा उत्तर दिया रमण भाई। જ્યારે પણ ઉત્તર આપે ને તે એકદમ પોઈન્ટેડ હોય, તરત જ એટલા કોન્સેપ્ટ એમના ક્લિયર છે બધી વસ્તુમાં। તો સ્યાદ अस्तित्व स्वयंना स्व अस्तित्वની અપેક્ષાથી કથંચિત अस्ति है, और मतलब पदार्थ कथंचित है। किस अपेक्षा से है? तो अपने अस्तित्व की अपेक्षा, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से है। स्याद नास्ति, हाँ 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 हाँ, पर द्रव्य पर क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य का अस्तित्व पर में है, अपना अस्तित्व अपने से है, पर का अस्तित्व पर से है। इसलिए पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से पदार्थ नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। एक ग्लास है, उसमें आधा पानी है। अब उस ग्लास को क्या कहोगे? पानी है यूं कहोगे, पानी नहीं है यूं कहोगे? है? तो जितना जितना पानी है उस अपेक्षा से क्या कहेंगे? पानी है।
और जितना जितना पानी नहीं है उस अपेक्षा से क्या कहेंगे, पानी नहीं है। तो दोनों है, इसलिए स्याद अस्ति भी हुआ और स्याद नास्ति भी हुआ। एक ही समय में ग्लास में पानी है भी सही और उसी एक ही समय में ग्लास में पानी नहीं भी है। अपेक्षा से समझेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, नहीं तो क्लेश होगा। देरानी जेठानी में सारे क्लेश इसीलिए होते हैं ना, घर गृहस्थी में होते हैं, भाइयों भाइयों में सारे क्लेश इसीलिए हो जाते हैं। पिता की सारी जमीन है वो मेरी है, ये सब मेरा है, वो कहता ये सब मेरा है। तो अपेक्षा से समझे तो जगत में कुछ भी जितना जितना अपना पुण्य का योग है उतना उतना अपना है, और जहां जहां अपना ऋणानुबंध और पुण्य का योग नहीं है वो अपना नहीं है। कितनी सिंपल बात है। लेकिन अपन ये भगवान के स्यादवाद स्वरूपमय जो वाणी है उसको नहीं जानते हैं, इसीलिए सारे विवाद है। ये तो भंग है, इन भंग को अपने दैनिक जीवन में लगाना चाहिए। जहां जहां क्लेश होता है ना वहां वहां अपेक्षा से समझते हैं तो कभी भी झगड़ा नहीं होता है, कभी भी विवाद नहीं होता है, अंतरंग क्लेश नहीं उत्पन्न होता है। तो स्याद अस्ति नास्ति मतलब पदार्थ कथनचित है भी और कथनचित नहीं भी है। तो स्व की अपेक्षा है और पर की अपेक्षा नहीं है। तो आत्मा अपने स्व चैतन्य की अपेक्षा तो है और जड़ की अपेक्षा आत्मा नहीं है, तो जड़ता की अपेक्षा आत्मा नहीं है। तो इसलिए एक ही समय में आत्मा है भी और नहीं भी है। इसलिए यहां विरोधी गुण एक ही समय में आत्मा में झलकते हैं। स्याद अस्ति नास्ति, आत्मा क्या है सभी पदार्थों में, छह द्रव्यों में। फिर स्याद अवक्तव्य, चौथा भंग कौन सा है? हाँ, वक्तव्य। तो इसलिए कथनचित अवक्तव्य, स्याद शब्द का अर्थ क्या हुआ? कथनचित। तो कथनचित अवक्तव्य है, कैसे है? अभी पढ़ा था, स्वरूप संबोधन में आया था। हाँ, स्वानुभव की अपेक्षा से कैसा है? वक्तव्य है। और अवक्तव्य किस अपेक्षा से है? हाँ, वचन की अपेक्षा से कथनचित अवक्तव्य है, वचन की अपेक्षा से मात्र अवक्तव्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सप्तभंग, नए, निक्षेप, इन सबको हमने कैसे जाना? द्वादशांग वाणी को कैसे जाना गया? सारा द्वादशांगी समाप्त हो जाता, भगवान की दिव्य ध्वनि का कोई अर्थ ही नहीं रहता। फिर द्राक्ष भी यहीं रहती और शेड़ी को भी पिलाने की जरूरत नहीं होती, नहीं? तो ये द्वादशांग वाणी ही नहीं होती अगर सर्वथा। हाँ हाँ, तो सर्वथा अगर वाणी सर्वथा अवक्तव्य है ऐसा कह दो तो द्वादशांगी समाप्त हो जाएगा। तो आत्मा के क्या है? अनंत गुण है। तो अनंत धर्म और अनंत गुण है, वो वाणी में सीमित कैसे किए जा सकते हैं? वचन पुद्गलों में उसको समाहित कैसे किया जाता है? क्योंकि वचन की तो सीमा है, इसलिए उस सीमा में उस अनंत धर्मात्मक चैतन्य को बांधा नहीं जा सकता है, द्रव्य को बांधा नहीं जा सकता है। तो उस अपेक्षा से स्यात् कथनचित अवक्तव्य है, और अनुभव से ही उसको अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है वो प्रत्येक वस्तु अपने अपने अनुभव से ही स्वयं ही जान सकता है, दूसरा उसको सर्वथा जान भी नहीं सकता है और उस अनंत धर्मों को एक साथ कहा भी नहीं जा सकता है। इसलिए स्यात् कथनचित अवक्तव्य है और स्यात् वक्तव्य है। इसलिए यहां पर क्या दिया? चौथा भंग स्यात् अवक्तव्यम, कथनचित अवक्तव्य है लेकिन कथनचित वक्तव्य भी है। फिर पांचवा, ये भंग हम कई बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, तो रिवीजन हो जाए इसलिए आज लिया है। पांचवा अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। हाँ, स्याद् अस्ति अवक्तव्य। स्याद् अस्ति मतलब पदार्थ है लेकिन अवक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है। स्याद् शब्द दोनों के आगे लगाने, स्याद् अस्ति और स्याद् अवक्तव्य। तो कथनचित पदार्थ है भी और कथनचित अवक्तव्य भी है, क्योंकि आत्मा है तो सही, अनंत धर्मात्मक है और स्वानुभव से समस्त अनंत सिद्ध भगवंतों ने उस आत्मा को, उसके जितने अनंत गुण धर्म है उन सबको अपने अनुभव से व्यक्त किया है, अपने भीतर में जाना है, स्वयं ने स्वानुभव गोचर किया है, स्वसंवेदन सुव्यक्त है कि नहीं है? तो उस अपेक्षा से वह व्यक्त हुआ है सभी ज्ञानियों को, वह आत्मा उसके अनंत गुण धर्म। लेकिन
साथ कथनचित है तो सही, इसलिए वहां अनंत धर्मात्मक आत्मा है तो सही, लेकिन उसको पूरा परिपूर्ण एक समय में नहीं कहा जा सकता है, इसलिए स्यात् कथनचित अवक्तव्य भी है। छठा भंग। हाँ, इसलिए अभी कहा ही था ना, शब्द संख्यात है और गुण अनंत है, तो कैसे कहा जाएगा उसको? वही कि वचनों की सीमा है, कोई न कोई मर्यादा है, उस मर्यादा में अनंत धर्म को कैसे बांधा जाएगा? अनंत को उसमें समाहित नहीं किया जा सकता है। इसलिए आत्मा अनंत गुण धर्म वाला है तो सही, लेकिन वचनों के माध्यम से सर्वथा वक्तव्य नहीं है, इसलिए स्यात् अवक्तव्य। तो स्यात् अस्ति अवक्तव्य जी। हाँ, ते स्वरूप ने कही शक्या नहीं श्री भगवान। हाँ, बोलते हैं, जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मां, कही शक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। तेह वादन अन्य वाणी ते शू कहे, अनुभव गोचर मात्र रयु जे ज्ञान रे। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आउष। कि भगवान भी ने भी शब्दों में कहा तो सही, लेकिन परिपूर्ण वो भी नहीं कह सके, तो वो तो अनुभव गोचर मात्र ही है, इसलिए उसको कैसे कहें? खाओ तो जानो, ऐसा है। इसलिए स्याद् अस्ति और स्वयं के अनुभव की अपेक्षा अस्ति है और कथन की अपेक्षा सर्वथा वक्तव्य नहीं है, इसलिए स्यात् अवक्तव्य है। फिर छठा, स्याद् नास्ति अवक्तव्य। स्याद् नास्ति अवक्तव्य अर्थात पदार्थ कथनचित नहीं है परंतु अवक्तव्य भी है। कैसे? हाँ, नहीं भी है तो नहीं किस अपेक्षा से? पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा पदार्थ नहीं है, और जो अपनी अपेक्षा से नहीं है, मतलब स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से है लेकिन पर की अपेक्षा से नहीं है, तो उस पर पदार्थ को जब अपन अनुभव नहीं कर सकते तो उसको कह भी कैसे सकते हैं, है ना? पर के अनंत गुण धर्मों को कहना कैसे संभव है? इसलिए स्याद् नास्ति स्याद् अवक्तव्य, ऐसा अर्थ हुआ। किसी अपेक्षा से आत्मा नास्ति रूप है, मतलब आत्मा नहीं है, पर की अपेक्षा, जड़ पदार्थों की अपेक्षा आत्मा जड़ नहीं है ना, इस अपेक्षा से आत्मा नहीं है, और वहां नास्ति रूप वक्तव्य भी नहीं है। जो वो जान नहीं रहा है जिन अनंत धर्मों को, वो स्वयं वो कैसे कहेगा? इस अपेक्षा से, मतलब अनुभव पर पदार्थ को, पर भाव का परिणमन पर रूप ही होता है और स्वभाव का परिणमन स्वरूप ही होता है। इसलिए यहां कहते हैं कि अस्तित्व के विरोधी नास्तित्व धर्मों की अपेक्षा आत्मा नहीं है। किसके विरोधी? अस्तित्व के विरोधी। नास्तित्व, कोई वस्तु अस्ति है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ नहीं भी है। तो अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर विरोधी है। कुछ है क्योंकि कुछ नहीं है, और कुछ नहीं ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ है। तो इस अपेक्षा से अस्तित्व के विरोधी नास्तित्व धर्मों की अपेक्षा आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति रूप है, परंतु ये नास्ति धर्म भी अनंत होने से पूरी तरह से वक्तव्य नहीं है, उसको कहा नहीं जा सकता। अर्थात आत्मा के अस्थि स्वरूप की तरह नास्ति स्वरूप भी पूरी तरह से वचन द्वारा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नास्ति के भी कितने धर्म हैं? मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं। मैं चेतन अनंत धर्मात्मक हूं, और जो जड़ है वो मैं नहीं हूं, लेकिन वो जड़ भी कैसा है? अनंत धर्मात्मक है। तो उस अनंत धर्मात्मक जड़ को भी कहना, जो नहीं है वो कहना भी अवक्तव्य है, स्यात् अवक्तव्य है। कथनचित कहा जा सकता है, कथनचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्या कहा? स्याद् नास्ति अवक्तव्य। हाँ, वो तो अभी अपन ने कहा ना कि पर का अनुभव कैसे कर सकता है, तो पर का अनुभव पर ही कर सकता है। तो ये हुआ छठा भंग। फिर सातवां, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। हाँ, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
अर्थात पदार्थ किसी अपेक्षा से है भी और किसी अपेक्षा से नहीं भी है, और दोनों रूप में अवक्तव्य है। अभी जो बात हुई अपनी, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का अनुभव कर सकता है, लेकिन उसके अनंत धर्मों को एक साथ नहीं कह सकता है, और पर धर्म की अपेक्षा वो नहीं है, और उस पर धर्म के भी अनंत धर्म है, उसको एक साथ नहीं कह सकता है। इसलिए स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, युगपत नहीं कर सकते। युगपत अनंत धर्मों को नहीं कहा जा सकता, लेकिन युगपत रहता है, अस्ति रूप भी रहता है और नास्ति रूप भी युगपत है। स्व अस्तित्व की अपेक्षा है और पर अस्तित्व की अपेक्षा नहीं है। हाँ, कथन में युगपत नहीं होगा, लेकिन अवस्था युगपत रहती है। वो गुण धर्म आत्मा में अस्ति और नास्ति रूप एक साथ है, इसलिए स्यात् अस्ति नास्ति ऐसा कहा है ना। लेकिन कथन विवक्षा से ही किया जाएगा। जिस वस्तु का कथन कर रहे हैं उसी की उस समय मुख्यता रहेगी और उसी की बात कही जाएगी। अस्ति का कथन कर रहे हैं उस समय अस्ति का ही वर्णन हो सकेगा, नास्ति का गौण हो जाएगा। नास्ति का वर्णन करेंगे उस समय अस्ति गौण हो जाएगा। तो ऐसे यहां जो जिनवाणी है वो कैसी है? सप्तभंगमयी है। उस समय हो गया पता ही नहीं चला। देखो ये जिनवाणी की महिमा है, सप्तभंगमयी। फिर आगे क्या कहते हैं कि ऐसी जो जिनवाणी है, ताशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजलि करी शीश धरी है। ऐसी जो भगवान की वाणी है उसके प्रति मैंने क्या किया कि अपना नतमस्तक होकर के अपनी अंजुलि को ऐसे आगे करके उस जिनवाणी के रसपान के लिए मैंने अपने दोनों हाथों को अंजुलि जोड़ करके आगे कर दिया है कि मुझे इस ज्ञान रूपी गंगा का पान करना है, रसपान करना है। ऐसा या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा समझो नहीं होता प्रकाशन हारी। क्या कहा कि या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम जो नहीं होता प्रकाशन हारी। कि यह जो संसार रूपी मंदिर है वो कैसा है? तो उसमें ज्ञान रूपी दीपक नहीं हो तो शोभित होता है क्या? सर्वत्र अंधकारी। मंदिर में उजाला किसके कारण से होता है? दीपक के कारण से। तो या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। अपना जो ये मन रूपी मंदिर है और सारा संसार के जो जीव हैं वो सभी अज्ञान रूपी अंधकार में ही है। अगर उसमें श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम कि दीप शिखा सम अगर भगवान की यह दिव्य ज्योति नहीं होती, दिव्य ज्ञान ज्योति अगर नहीं होती, तो कौन हमारा प्रकाश करता? हमारे अज्ञान को हरने वाला कौन होता और प्रकाशनकारी कौन होता? हमारा अज्ञान दूर कैसे होता? जो नहीं होता प्रकाशनकारी। तो इस अगर ये भगवान की वाणी नहीं होती तो इस अज्ञान का अंधकार कौन हरता? तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लाहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है धने है जिन बेन बड़े उपकारी। क्या कहा कि अगर ये भगवान की जो दिव्य ध्वनि रूपी दीप शिखा इस संसार को प्राप्त नहीं होती, दीपक की उपमा दी है, पहले गंगा नदी की उपमा दी थी, अब मोह रूप, पहले मोह को पर्वत की उपमा दी थी, अब यहाँ मोह को अंधकार की उपमा दी है। तो मोह रूपी अंधकार को भेदने के लिए भगवान की वाणी रूपी दीप शिखा अगर नहीं होती तो किस विधि भांति पदार्थ पाती। कि ये जो पदार्थों की पंक्तियां हैं, स्व पदार्थ और पर पदार्थ, तो उसमें किस भांति हम भेद विज्ञान करते? ये स्व है और ये पर है। ऐसा हंस कला कैसे की जाती कि जो अपना अपना है उसको सार सार है उसको ग्रहण कर लेना और थोता दे ही उड़ाए। जो असार रूप है उसको उड़ाते कैसे, उसको अपने से दूर कैसे करते? और किस प्रकार हम भेद विज्ञान नहीं करते तो जो अपना स्व पदार्थ है उसको कहाँ लहते, कैसे प्राप्त करते? ये भगवान की वाणी के बिना हम अपने स्व स्वरूप का बोध कैसे प्राप्त करते? और रहते अविचारी, हमेशा अविचारी ही रहते। अविचारी रहते तो कभी अविकारी भी नहीं हो पाते। जो विचारी होता है वही अविकारी हो सकता है,
और जो अविचारी है वो तो विकारी ही रहता है ना। तो विचार कर करके पदार्थ के स्वरूप का स्व और पर के स्वरूप का बारंबार विचार करके जीव अपने विकारों को दूर फेंकता है, तो वो नहीं हो पाता। इसलिए तो किस विध रहते और रहते अविचारी, अगर भगवान की वाणी नहीं मिलती तो हमेशा अविचारी ही रहते, अज्ञानी अविवेकी ही रहते। इसलिए अंत में क्या कहते हैं, या विधि संत कहे धनी है जिन बेन बड़े उपकारी। संत जन, मैं नहीं कह रहा हूं बुद्धदास जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी संत गणधर योगी ऋषि हो गए, वो कह के गए, क्या कह के गए कि जिन बेन बड़े उपकारी, धन्य है धन्य है, ऐसी वाणी धन्य है। ऐसी वाणी प्राप्त करके जो अपने स्वरूप शाश्वत स्वरूप में स्थित हो गए वो भी धन्य है, और वर्तमान में जो इस वाणी को प्राप्त करके अपने आत्मा का प्रकाश कर रहे हैं वो सब भी धन्य है। और इस धन्यता में जो सबसे मुख्य है वो कौन है, तो ये जिनेंद्र भगवान और उनकी वाणी, वो धन्य धन्य है। जिन बेन बड़े उपकारी, तो भगवान की जो वाणी है वो अनंत उपकारी है। ऐसी वाणी का रसपान करके हम भी शीघ्रातिशीघ्र भेद विज्ञान की कला के माध्यम से यह आत्मा रूपी हंस अपने स्वदेश को प्राप्त हुए। इसी मंगल भावना के साथ ये बोलो महावीर स्वामी भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र आत्मा अनुसंधान। ओम द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सूत्र सौ साथे, હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। જય સદગુરુ વંદન।